नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत है YouTube चैनल सच के साथ। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 1 नंबर में जो याचिला मिला है उस पर बहुत विवाद चल रहा है। विवाद ये है कि अभ्यर्थी परेशान हैं, जितने भी आरक्षण पीड़ित हैं वह लोग समझ रहे हैं कि 1 नंबर किसको मिल रहा है, उनको यह कन्फर्म नहीं हो रहा है। वह लोग परेशान हैं। कम से कम कल से और आज तक शाम तक मेरे पास इतने फ़ोन आए हैं, लोग परेशान हैं। वह लोग चाहते हैं कि इस पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1 नंबर उन लोगों का बढ़ रहा है जो सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच तक जो हाई कोर्ट में लड़े थे। उसमें उन लोगों को याची लाभ मिला है जो 25 अगस्त 2021 तक डबल बेंच तक याची थे, उनको याची लाभ मिला। याची लाभ के खिलाफ विभाग उत्तर प्रदेश सरकार 1 नंबर ना मिले उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच के ऑर्डर को ही सही ठहराती है और 25 अगस्त 2021 तक के जितने याची थे उनको याची लाभ देते हुए 1 नंबर बढ़ा देती है, यानी बढ़ाने का आदेश देती है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि 1 नंबर तब बढ़ेगा जब आप 1 नंबर बढ़ने से मेरिट में आ रहे होंगे, तथा 1 नंबर उनका बढ़ेगा। 1 नंबर से वह लोग पास होंगे जिनके जैसे 89 नंबर हैं और जिनके 96 नंबर हैं। जनरल वाले 96 नंबर और SC OBC वाले 89 नंबर। आप लोगों का नंबर 1 नंबर जब बढ़ेगा जब आप 1 नंबर बढ़ने से और फाइनल मेरिट में आओगे। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर सबको बढ़ जाए, सबको मिल जाएगा। इसमें लगभग 1,000 लोगों को याची लाभ मिला है, लगभग 1,000 लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें सभी को लाभ मिलेगा। जो मेरिट में आएंगे तो आरक्षित जो पीड़ित हैं उनकी मेरिट अब थोड़ी विवाद में है कि क्या मानी जाए। इसी तरीक़ा से जनरल वालों की विवाद में है, जिसके लिए लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी 13/156 पर, जिसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, जनवरी में आने वाला है। तो आप ये मान लो कि 1 नंबर पर फिलहाल सरकार ने प्रत्यावेदन मांगे हैं, उनको कोई अभी नियुक्ति नहीं देने जा रही सरकार। 1 नंबर सिर्फ उन लोगों का बढ़ेगा जो 1 नंबर पाके मेरिट में आ रहे होंगे। जैसे कि हम जनरल वालों की बात कर लेते हैं। जो जनरल वाले अभ्यर्थी हैं वो तीसरी काउंसलिंग में 66.48 तक नियुक्ति पा चुके हैं। तब उनको भी नहीं पता था कि मेरिट इतनी गिर जाएगी। 67.11 से नीचे इतनी मेरिट आ जाएगी जनरल वालों की। तो वह लोग याची बने थे। तो अब उनका जो कट ऑफ सरकार जो मान रही है वो 69.07 मान रही है। जब उनका कट ऑफ इतना मान रही है तो आप बताओ क्या उनको 0.40 नंबर बढ़ने से 1 नंबर बढ़ने से 66.48 से जो नीचे वाले हैं क्या वो 69 तक पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो उनका तो मामला विवादित है और उनका लगता नहीं कि उन लोगों को, जनरल वालों को 1 नंबर का ज़्यादा लाभ मिले। हाँ, जिनका 96 नंबर है 1 नंबर बढ़ने से 69.07 को क्रॉस करेंगे, उसके ऊपर क्रॉस करेंगे, उन लोग को 1 नंबर का लाभ मिलेगा। अब SC OBC के जो अभ्यर्थी हैं उनको देखने वाली बात ये रहती है कि जो कट ऑफ रहती है, लिस्ट रिविजिट होती है या रद्द होती है या फिर नई कट ऑफ कोई होती है, तो वो अभी उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी सरकार। तो अब देखने वाली बात है। इसमें ज़्यादा लोगों को लाभ नहीं मिलेगा, मुश्किल से 500-600 लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि 400-500 लोग ऐसे हैं जो कट ऑफ में नहीं हैं या फिर कहीं ना कहीं चयनित हो गए हैं। तो इसमें कोई आप लोग घबराएं ना। जो लोग अचयनित हैं, जो लोग अचयनित हैं
आपका नंबर नहीं बढ़ेगा। ये लोग जो याची हैं, सिर्फ याची हैं, उनको नंबर 1 नंबर मिल रहा है। और हाँ, जो याची हैं वह लोग डरे हुए हैं कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए कि हम लोग जो बाद में याची बने हैं इसमें कहीं कोई ऐसा ऑर्डर ना आ जाए, 13 156 पे कोई डेट डिसाइड हो जाए कि यहाँ तक के याची लाभ मिलेगा, अगर याची लाभ मिलता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि 1 नंबर वाला मामला सिंगल बेंच गया, फिर डबल बेंच गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ तक जो याची हैं यहाँ तक लाभ मिलेगा। तो अभी हमारा मामला तो सिंगल बेंच में ही चल रहा है। जब डबल बेंच में जाएगा और डबल बेंच में जो लोग सिंगल बेंच में याची नहीं बने हैं तो डबल बेंच ये आदेश दे सकता है कि जो 13 156 पे याची थे, जो 8 दिसंबर 2022 तक याची दिसंबर 2022 तक जो याची थे वहाँ तक सभी याचियों को याची लाभ मिलता है। बीच में कोई डेट फिक्स नहीं कर सकती कोर्ट, क्योंकि अभी इस पर कोई ऑर्डर नहीं आया है। जब ऑर्डर आएगा, जो 13 156 पे याची हैं, अगर ऑर्डर आता है याची लाभ का तो उसमें सभी याचियों को उस ऑर्डर का लाभ मिलेगा। बीच में ऐसी कोई डेट नहीं आएगी कि उस डेट तक के याचियों को लिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 साल से कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जब से हम लोग खड़े हुए, अपने स्तर से हमने काम किया, लखनऊ में 2 महीने रहे, इको गार्डन में फिर दोबारा से हमने धरना दिया। लगभग हमारा धरना 1 महीने चला था कि हाँ अचयनितों का भी कुछ हो जाए, क्योंकि इस भर्ती में अवैध अभ्यर्थी ले रखे हैं। तो मैंने इतनी ईमानदारी से काम किया, हमारी टीम ने इतनी ईमानदारी से काम किया। हम लोगों ने सरकार के प्रत्येक अधिकारी को बताया कि इसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में अवैध घुसे हुए हैं, अवैधों को आप किस तरीक़ा से रख सकते हो। तो आपको हमारा केस लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा है। आप अगर कोई लिस्ट नहीं दे सकते हैं तो याचियों को, जितने भी याची हैं, महेंद्र पाल केस में जो 13 156 केस चल रहा है लखनऊ हाई कोर्ट में, उसमें जितने भी कनेक्ट याचिका हैं सबको फॉलो करते हुए अलाउ करा दो आप लोग, और आप लोग बच जाओगे जेल जाने से। तो हमने इतनी ईमानदारी से काम किया, सिर्फ इसलिए किया कि जितने भी याची हैं कोर्ट में सबका भला हो जाए। तो आप लोग परेशान ना हो। आप लोग फ़ोन कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, कोई बीच में कोई डेट ना आ जाए। जैसे 1 नंबर पे 25 अगस्त 2021 तक मिला है, तो भाई वो लोग सिंगल बेंच गए, डबल बेंच गए और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। तो कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट मुंह उठा के चल दिए कि हमको भी 1 नंबर का याची लाभ मिल जाए 1 नंबर में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इसमें बहुत लोग एक्स्ट्रा लोग जो है डायरेक्ट आ गए हैं, तो उन्होंने एक दीवार लगा दी कि हाँ इस दीवार से आगे आप लोग को याची लाभ नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बहुत सही किया कि डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट चले गए उनको 1 नंबर का लाभ इस तरीके से नहीं दे सकते। जैसे कि हम लोग सिंगल बेंच में लड़ रहे हैं, अब सिंगल बेंच में कोई याची नहीं बना तो डायरेक्ट वो डबल बेंच आता है या सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो उसको उस ऑर्डर का कोई लाभ नहीं मिलेगा। याची लाभ मिलता है तो सिंगल बेंच से लड़ता है, वो उसको शुरू वालों को मिलता है। तो आप लोग परेशान ना हो। जो अचयनित हैं, जो 13 156 में याची हैं, उसमें याची लाभ आएगा तो समस्त याचिकाओं के लिए याची लाभ आएगा। अगर याची लाभ नहीं मिलता है तो हम लोग आगे लड़ेंगे, डबल बेंच लड़ेंगे। डबल बेंच में भी नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। आप लोग परेशान ना हो, पूरी ईमानदारी से हम लोग लड़ेंगे। हमारे बराबर कोई भी ईमानदारी से लड़ा हो तो बताओ। किसी ने भी अपने अकाउंट की डिटेल अगर सार्वजनिक करी हो तो बताओ, चाहे वो आयोग टीम हो, चाहे वो धरना टीम रही हो, चाहे वो जो है दूसरे नाटक कंपनी जो है कोर्ट की जो दूसरी टीम थी नाटक कंपनी, चाहे वह रही हो, उन्होंने आज तक अपना अकाउंट की डिटेल दिखाई, उन पर कितना रुपया आया, कितना रुपया नहीं आया। तो ये सब लोग जो है, इन लोगों पे मैं कोई
टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप लोगों ने सब जितना भी कोर्ट में सब कुछ हुआ, आपने सब कुछ देखा, आंखों देखी, अपनी आंखों से देखा, सबने हकीकत बताई, कौन याचियों के पक्ष में था, कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, कौन आपस में मिले हुए हैं। तो ये एक राजनीति है, सब कमाने खाने का धंधा है। तो मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। अब उत्तर प्रदेश में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित पीड़ित हैं, सबको पता चल चुका है कौन ईमानदारी से लड़ा, कौन ईमानदारी से नहीं लड़ा। अगर हम लोग नहीं आए हुए होते तो अभी तक बस डेट चल रहा होता और महेंद्र पाल पे कोई अपना पक्ष नहीं रख पाता। महेंद्र पाल पे किसने पक्ष रखा? मात्र 2 वकील थे, एक बुलबुल गोदियाल, एक ज्योति मैम सिक्का, जो हमारी तरफ से थी। उन्होंने मजबूती से हमारे केस की पैरवी की और उन्होंने ही, जब जज साहब ने कहा था कि हाँ यानी कि कोर्ट में समझौता कर लो, तो याची लाभ के लिए हमारी ही मैडम ने कहा था, उठा के आप किसी से पूछ लो, आयोग टीम से पूछ लो, चाहे जनरल वालों से पूछ लो और किसी से पूछ लो, याची लाभ की मांग सिर्फ हम लोग सहमत थे, लेकिन सभी टीमें एक नहीं हुई और इसीलिए समझौते की कोई बात नहीं हो पाई, ऑर्डर रिजर्व हो गया। लेकिन मुझे पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोग जीतेंगे, क्योंकि जब तक सरकार, ये बताओ, हम लोग कोर्ट कोई सरकार थोड़ी है। सरकार में और हम दोनों में एक विवाद है कि हम लोग कहते हैं इस भर्ती में घोटाला हुआ है, सरकार कह रही नहीं हुआ। तो उन्होंने एक 6800 की लिस्ट दे दी, इस बात से साबित हो गया कि घोटाला हुआ। अब उस लिस्ट को लेके भी हाई कोर्ट आ गए, हम लोग आ गए कि नहीं, सिर्फ 6800 का घोटाला नहीं, 19,000 सीट का घोटाला है। तो अब आप कैसे माने? जज साहब भी कह रहे कि हाँ, कि आप लोगों ने लिस्ट क्यों नहीं दी। जज साहब को जो 67,867 की है वो लिस्ट दिखाई गई कोर्ट में और कहा गया देखो इसमें अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम है, डेट ऑफ बर्थ और डायरेक्ट जिला आवंटन दे दिया, यानी जिले का नाम है। इसमें ना ये बताया कौन एससी का है, कौन ओबीसी का है और कौन जर्नल का है और किसकी कट ऑफ कितनी है। और साहब इन्होंने एक 6800 की लिस्ट निकाली है, उसमें तो इन्होंने जो है नाम दिया, पिता का नाम दिया और किस कैटेगरी से है, कितना गुणांक है, उसमें दे दिया। तो एक ही भर्ती में दो अलग अलग बातें कैसे सामने आ रही हैं? जज साहब करें हाँ ये बात तो है। तो आप लोग निश्चित रहें, हम लोग जीतेंगे। अगर याची लाभ नहीं मिलता है सिंगल बेंच से तो पूरी लिस्ट रद्द होगी, नई लिस्ट बनाने के आदेश होंगे। तो बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सरकार लिस्ट रद्द नहीं करेगी। तो बेवकूफ़ हो, सरकार के हाथ में केस थोड़ी है, केस कोर्ट में है, समझ रहे हो ना आप लोग? सरकार सर्वोपरि नहीं होती। सरकार अगर कोई गलत करती है तो सरकार से ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है। आप लोग अपनी ताकत को पहचानो, दलित पिछड़ो, आपकी ताकत सत्ता परिवर्तन कर सकती है। अब आप ये बताओ कि अगर सरकार सर्वोपरि होती तो 6800 की लिस्ट क्यों देती? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में बेसिक नियमावली 1981 लागू है, आरक्षण अधिनियम 1994 लागू है, 36 लागू है, जो ये कहता है जो जनरल कट ऑफ है इसके बराबर नंबर अगर कोई एससी ओबीसी का लाता है तो उसको अनरिजर्व में गिना जाएगा। लेकिन इन्होंने अनरिजर्व में नहीं गिन के उनको अपनी ही कैटेगरी में डाल दिया। तो यहाँ पे सरकार फंसी, तभी तो इन्होंने 6800 की लिस्ट दे दी। जब सरकार फंसी, जब सरकार सर्वोपरि थी, तब ये लोग ताकत में थे। चाहे वो लखनऊ की सरकार की बात करो, चाहे दिल्ली की सरकार की बात करो, तो बीजेपी तो गवर्नमेंट में थी, इनका कोई क्या बिगाड़ लेता। लेकिन जब इन्होंने संविधान के साथ छेड़छाड़ किया, लेकिन ये लोग हारे ना, उसी तरीके से इन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना घोटाला किया है कि लखनऊ हाई कोर्ट से जो ऑर्डर आएगा उसमें हमें न्याय अवश्य मिलेगा, क्योंकि सरकार और कोर्ट एक समान नहीं होते हैं। अगर जो सरकारें गलती करती हैं उस पर हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं, वह लोग इनके खिलाफ फैसला देते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि डबल बेंच ने ये कहा कि 1 नंबर सबको बढ़ा दो, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है कि नहीं, 1 नंबर हम सबका नहीं बढ़ाएंगे।
और 1 नंबर ये गलत है, किसी को याची लाभ नहीं देना चाहिए। लेकिन वहाँ सरकार हार गई ना। सरकार ने डबल बेंच के ऑर्डर को ही सही, वो सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच के ऑर्डर को ही सही माना, तो सरकार वहाँ हारी ना। तो सरकारें हारती हैं। संविधान के खिलाफ कोई भी अगर गलत कार्य होगा तो क्या होगा। तो आप लोग निश्चित रहें, हम अवश्य जीतेंगे। जो अचयनित साथी हैं, आप लोग घबराए ना। 6800 वाले अब जो कह रहे हैं कि 6800 अटल सत्य, जैसा उनका अटल सत्य 6800 है, ऐसे ही हमारा अटल सत्य ये है कि जब तक अवैध रहेंगे तो भैया हमें भी नौकरी चाहिए। कहाँ से दो कहाँ से ना दो हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि 69,000 से एक भी पद आप लोग ज़्यादा नहीं भर सकते। डबल बेंच का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और आप 226 की बात करते हो, इस नियम के तहत जज साहब उनको रिलीफ दे देंगे जो अवैध हैं। तो भाई उन्हीं को रिलीफ क्यों देंगे। हम लोग अगर डबल बेंच जाते हैं, अगर आप लोग को रिलीफ देते हैं तो हम तुरंत स्टे करा देंगे कि बताओ, सिर्फ एक वर्ग को आप लोग जो है खुश करने के लिए आप लोग जो है इनको 69 प्लस 6800 कर रहे हो। तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई ऑर्डर आने वाला नहीं है। अगर हाँ अवैधों को आप निकालते हो तो 6800 तुरंत हो जाएगी। अगर अवैध नहीं निकलते हैं तो भैया बिना याचियों के आगे कहानी नहीं बढ़ेगी। ये आप लोग जान लो, बिल्कुल कान खोल के सुन लो। आप लोग परेशान ना हो। जितने याची हैं महेंद्रपाल पे 13,156 में जितने भी कनेक्ट याचिका हैं सभी को याची लाभ मिलेगा, चाहे सिंगल बेंच से मिले, चाहे डबल बेंच से मिले, चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले। जितने भी सिंगल बेंच में बच्चे लड़े हैं सबको नौकरी मिलेगी, क्योंकि इसमें अवैध घुसे हुए हैं। हमारी लड़ाई यही लड़ाई है कि अवैधों को क्यों आपने नियुक्ति कर दी। तो आप लोग परेशान ना हो। और मेरे साथी जितने भी हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल को आप लोग जो देख के चले जाते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं, आप लोग नीचे सब्सक्राइब का बटन है साइड में, ब्लैक कलर में दिख रहा होगा या रेड कलर में दिख रहा होगा, आप उसको क्लिक करें और बेल आइकन को ऑल कर दें, जिससे भी जितनी भी आपको 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी है आपको नोटिफिकेशन की जानकारी आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो लोग जानकारी देते हैं, बहुत अन्य चैनल हैं, यूट्यूब चैनल हैं, वह हर दिन 2-3 वीडियो डालते हैं और सिर्फ अपना चैनल आगे बढ़ाने के लिए उल्टी सूटी खबर डालते हैं। तो आप लोग जो है निश्चित रहे, यहाँ पे जो भी खबर दी जाएगी बिल्कुल सत्यता दी जाएगी, क्योंकि हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती से पीड़ित हैं। तो आप लोग 69,000 शिक्षक भर्ती की जो सही जानकारी है आप लोग चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। हम लोग बिल्कुल ईमानदारी से लड़े थे, हमने अपना वकील खड़ा किया था, आप लोग को लाभ मिल जाए। हमने सिर्फ इस भर्ती में कोई पैसा नहीं कमाया कि पैसा ऐंठ लिया और 5 वकील के नाम पे कर लिया ये, और वकील खड़े नहीं किए। तो आप लोग निश्चित रहें, हम लोग तो 100% यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सिंगल बेंच से ही हम लोग को न्याय मिल जाएगा। अगर मामला यहाँ फंसता है, मामला डबल बेंच जाता है, तो हम आगे बिल्कुल ईमानदारी से डबल बेंच में भी लड़ेंगे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात है कि हमें सिंगल से ही मिल जाएगा, तो हम लोग फिर डबल बेंच क्या करेंगे। पूरी उम्मीद है कि हम लोग सिंगल बेंच से ही जीत जाएं। इसी आशा उम्मीद के साथ फिर आपसे मिलते हैं। आप लोग परेशान ना हो, घर पे आराम से रहें, सर्दी पड़ रही है। और आप लोग ये जान लो कि आप लोग को याची लाभ अवश्य मिलेगा, चाहे सिंगल बेंच से मिले, चाहे डबल बेंच से मिले, चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले, जहाँ से भी मिले आप लोग नौकरी पाओगे, अवश्य पाओगे। और जो 1 नंबर वाले जो ये मामला जो चल रहा है, इस पे आप लोग परेशान ना हो। ये जो याची थे, जो डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में इन्हें जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया, जो डबल बेंच में जो आदेश था, उसी को आगे फॉलो करते हुए, समय सीमा निर्धारित करते हुए उनको याची लाभ दे दिया। तो इसमें लगभग 1,000 बच्चे होंगे और उसमें से 500 बच्चों को
लगभग नौकरी मिलने की आशा उम्मीद है। इसी के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी भाई इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।